इन दो अफसरों को निलंबित करने की मांग प्रशांत जी ने की थी जब वो एसएसपी से मिलने गए थे। अगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब केवल यही गुजारिश है यहाँ के शासन तंत्र से कि इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं करें। बिहार की जनता इतने दिनों से गुर्बत को, गरीबी को झेल चुकी है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि ये गरीबी हट भी सकूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन में भी एक क्रीमी लेयर बना देना चाहिए। ये फालतू की बातें हैं। मामला नीट छात्रा का हो या यूजीसी कानून को लेकर, इन दिनों बिहार से लेकर पूरे भारत में जो है तमाम मामले चर्चा के विषय बने हुए हैं। अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, बात करेंगे कैसे देख रहे हैं नीट मामले में। अब कार्रवाई भी हो गई है, दो जो अधिकारी हैं उनको निलंबित भी कर दिया गया है। खुशी है इस बात की कि हमने जो मांगे की थी उन पर सरकार ने ध्यान दिया है। इन दो अफसरों को निलंबित करने की मांग प्रशांत जी ने की थी जब वो एसएसपी से मिलने गए थे। तो अच्छा है कि कम से कम कुछ कार्रवाई तो हुई, लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सशक्त बनाती है। अब केवल यही गुजारिश है यहाँ के शासन तंत्र से कि इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं करें। जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आनी है उसमें अगर किसी भी तरह से ये लगा कि किसी भी दोषी को बचाने की या किसी इंटरेस्टेड पार्टी के दबाव में कुछ गलत रिपोर्ट लाने की कोशिश की जा रही है तो जनसुराज इसके खिलाफ जरूर जाएगी, जनता के बीच जाएगी, सड़कों पर उतरेगी। हम इस इशू को छोटा नहीं मानते हैं और इसे हम दबने नहीं देंगे। जनसुराज के नेता मनीष कश्यप ने ही इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद प्रशांत किशोर जी आप भी गए इस मामले में जहानाबाद, इसके बाद एसआईटी का गठन भी हुआ। क्या जनसुराज ने प्रमुखता से अगर नहीं उठाया होता इस पूरे मामले को तो क्या लगता है कि ये मामला भी और पुराने मामले की तरह दब गया होता? अब इतनी क्रेडिट बाकी लोग दें हमें तो वो बात बनती है, हम अपने मुंह से क्या वो बोलें, लेकिन बात ये है कि बिहार में आए दिन ऐसी घटना हो रही है, अभी भी हो रही है जी। और अगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो जो घटनाएं ऐसी हैं जहां पर ये साफ है कि प्रशासन और सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है गलत तरीके से, इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है और किसी मासूम को, किसी मजलूम को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब भी हमें ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना हमारे सामने आएगी, हम उसको दबने नहीं देंगे। ये हम बिहार की जनता से वादा करते हैं। भविष्य को लेकर भी अब सवाल बार बार सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं कि अब क्या होगा, जनसुराज का भविष्य कहाँ है, क्योंकि 0 सीटों पे आप सब सिमट गए हैं, सदन में जगह मिली नहीं। क्या आगे क्या प्लान है, अब आगे जनसुराज क्या कुछ करने वाली है? नहीं, सीट चाहे हमें जो भी मिले, लेकिन आपको याद होगा जनसुराज ने शुरुआत से ही बिहार को बदलने के बारे में बात किया था, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बात किया था। और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत तो हमारे एक भी सीट नहीं जीतने के बावजूद हो गया है। ये विजन आप समझा नहीं पाए कि जनता समझ नहीं पाई? नहीं, जनता अगर सदियों तक काई कहीं लगी हो तो उसको घिसने में समय लगता है, तो यही समय है। बिहार की जनता इतने दिनों से गुर्बत को, गरीबी को झेल चुकी है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि ये गरीबी हट भी सकती है। लगता है कि एट द पीक पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कभी न कभी जनसुराज को जनता समझेगी भविष्य में, और अभी समझेगी। आप देखिए अगले 5 साल में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने जो कुछ कहा उसका असर ऑलरेडी होने लगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत जी ने भी कहा, हमने 2000 रुपए की मांग की थी पेंशन के लिए, कम से कम सरकार ने 1100 कर दिया है। हम 2000 की मांग और करेंगे, 400 से 1100 कर दिया है। हमने कहा था कि हर परिवार को 20,000 रुपए तक की गारंटी देते हैं विभिन्न प्रोग्राम्स में, सरकार ने ऑलरेडी 10,000 रुपए उनको दे दिए, 2 लाख रुपए की गारंटी कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम फॉलो अप करें।
हमने जो कुछ भी वादे किए, लगता है नीतीश बाबू के कानों में उस तक पहुंची है, और लगभग सारे प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं जन सुराज के कहे हुए मांगों के ऊपर चल रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल बस रहेगा, यूजीसी पे जनसुराज का क्या स्टैंड है और पर्सनली मनोज भारती का क्या कुछ स्टैंड है? यूजीसी जो कानून जो 15 तारीख को लागू क्या किया कानून है, मैंने अभी कानून तक पढ़ा कानून मैं नहीं बता देता हूँ सर कि इस पूरे मामले में है कि एससी एसटी जो 2012 में एक प्रावधान लाया गया था कि कॉलेज के नियमों में अगर जातिवादी आरोप या कुछ भी व्यवहार दुर्व्यवहार होता है उस पे आप एक कंप्लेन कर सकते हैं, कमेटी बैठी जाएगी, उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया गया इस पूरे मामले में कि जो 15 जनवरी को लागू किया गया उसमें ये जोर दिया गया कि एससी एसटी के अलावा ओबीसी को भी उसमें ऐड कर दिया गया, और साथ ही उसमें एक और नियम ऐड किया गया जो पहले नहीं था, कि पहले ये नियम था कि अगर आप आरोप लगाते हैं किसी भी सामान्य वर्ग के लोगों पे और अगर ये आरोप गलत साबित होता है तो उन पे भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये गलती की है, जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। लेकिन इस नियम को भी इस बार जो है वो हटा दिया गया है। तो क्या लगता है कि इससे एक स्कूल में, माफ कीजिएगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस तरह के नियमों को बढ़ावा देना क्या जातिवाद को बढ़ावा देने के बराबर है? नहीं, ये मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय ये है कि ये सारी चीजें एक तरह से सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी सब्जेक्ट है वो ये कि आज भी दलित परिवारों से 3% से ज्यादा लोग 12वीं पास नहीं करते। तो जो रिजर्वेशन आप यूनिवर्सिटी में या नौकरियों में देना चाहते हैं, उसके लिए पहले बेसिक शिक्षा तो दीजिए। ये है प्राइमरी मुद्दा। बाकी चाहे जो कुछ भी हो, ये मेरे नजर में सेकेंडरी मुद्दा है। और मैं इस बात को भी मानता हूं, और यहां आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन में भी एक क्रीमी लेयर बना देना चाहिए। ये फालतू की बातें हैं। आप कम से कम जो 10 साल तक हर परिवार को, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ी जाति का हो, हर परिवार के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा स्कूल की 10 साल की दे दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो 10 साल के बाद आज आप रिजर्वेशन हटा दीजिए, मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। आप किसी भी दलित बच्चे को आज 10 साल अच्छी शिक्षा देकर देखिए, उसके बाद वो किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे से आंख में आंख मिलाकर उसको सही कंपटीशन देने के लिए खड़ा होगा। ओवरऑल ये कानून आपके हिसाब से अगर चल रहा है तो सही ही माना जाए? कानून के बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं। ठीक, धन्यवाद मनोज जी। तो देखिए, ये तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बातें रखी जनसुराज के भविष्य को लेकर, और साथ ही जो नीट छात्रा मामला है उसको भी लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।